नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक, सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज मैं अपने YouTube चैनल धम्मा अशोक के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं बात करूँगा एक ऐसे महान व्यक्ति की, ऐसे महान व्यक्तित्व की जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इतिहास में उनके विचारों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जो एक्चुअल में वो हैं उसके विपरीत उनको पेश कर दिया गया है भारतीय इतिहास में। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस ऐतिहासिक घालमेल को समझ ही नहीं पाए हैं। जी हाँ, आप उनको संत शिरोमणि के नाम से जानते हैं, आप इनको हिंदू संत के नाम से जानते हैं, आप उनको भक्त के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। न तो मैं उनको हिंदू संत कहूँगा, न मैं उनको भक्त रैदास कहूँगा, लेकिन मैं क्या कहूँगा, अपनी बात रखने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या कहना चाहिए। तथ्यों के साथ, विचारों के साथ, सही साक्ष्यों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में महान व्यक्तित्व के धनी रविदास जी, जिन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है, वो एक्चुअल में है क्या। तो सीर गोवर्धनपुर वाराणसी, उनका जन्म सब जानते हैं 1377 ईस्वी में, 1377। और ये जो समय रहा वो मुस्लिम काल का समय रहा। साथियों, मुस्लिम काल में बहुत सारे संत हुए। हालांकि जो रविदास जी हैं, अगर हम इनके विचारों की बात करें तो इनके जो विचार हैं उनको कभी पढ़ाया नहीं गया। इनको हमेशा भारत के सामने एक हिंदू संत के रूप में पेश किया गया और इनकी एक ही जो लाइन है उसको बताया गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिससे इसी लाइन से इनका हिंदूकरण करने का प्रयास किया गया। और जब इनकी हत्या की गई, ये शायद कुछ लोगों को बुरा लगे कि इनकी हत्या की गई, ये सही है कि इनकी हत्या की गई और किस वजह से हत्या की गई वो भी मैं बताऊंगा। तो सोचिए कि जो व्यक्ति की विचारधारा एक अलग ही तरह की हो, रूढ़िवाद, पाखंडवाद पे जिसने करारा प्रहार किया हो। पहले मैं बताता हूं कि हिंदू संत की परिभाषा क्या होती है। हिंदू संत वो व्यक्ति होते हैं या वो महापुरुष होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं का बखान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, या उनकी रचनाएं हिंदू देवी देवताओं के बारे में होती है। उनका पाखंडवाद का विरोध करना नहीं होता है, उनका रूढ़िवादिता का विरोध करना नहीं होता है, उनका जातिवाद का विरोध करना नहीं होता है। उनका मेन उद्देश्य होता है केवल और केवल आस्था को बढ़ाना, भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति। वो किसी एक भगवान के प्रति अपनी आस्था को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी पर अपनी पूरी बात रखते हैं। चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो रसखान हो, ये लोग भक्ति काल के संत थे। इन्होंने भक्ति में जितनी भी अपनी कविताएं कही, विचार रखे, वो भक्ति में रखे। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के लिए जाने जाते हैं, सूरदास कृष्ण की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो इनका पाखंड से, रूढ़िवादिता से कोई मतलब नहीं है। कितना ही पाखंड समाज में हो, ये उसे फैलाने का काम करते हैं, कभी इनका विरोध नहीं करते ये लोग। लेकिन जिन्होंने पाखंडवाद का विरोध किया, जिन्होंने जातिवाद का विरोध किया, भेदभाव का विरोध किया, वो हिंदू संत कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे ही संतों में आते हैं कबीरदास है, नानक हैं, रविदास हैं। ये उन्हीं संतों के
लाइन के जो है संत हैं। तो हिंदू संत इनको कहना, इस मामले में कहूं कि हिंदू संत इनको कहना बेईमानी है, इनका अपमान करना है। अब आप कहेंगे कि भाई इन्होंने कब जातिवाद का विरोध किया, इन्होंने कब पाखंडवाद का विरोध किया? तो इनके तो विचार ही जो होते हैं वो पूरे ही पूरे पाखंडवाद के और रूढ़िवादिता के विरोध में है। जैसे जात जात में जात है, जो के तन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। जात जात में जात है, जो के तन के पात। रविदास जी कहते हैं कि जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति निकलती है। जैसे केले के पत्ते, केलन के पात, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलता रहता है। रैदास जी ने कहा कि रैदास मानुष में जुड़ सकें, जब तक मनुष्य जुड़ नहीं सकते, जब तक जाति खत्म नहीं होती है, जाति चली नहीं जाती है, तब तक मनुष्य जुड़ नहीं सकते हैं। ये संत रैदास ने कहा। संत रैदास ने एक बात और कही जो कि बुद्ध की धम्मपद में है, जो आपको गीता में मिलेगी, और तीसरी बार उसको कहा रविदास ने। सबसे पहले धम्मपद में कहा उसी बात को, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मनो बसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणों। ये बुद्ध ने कहा कि जन्म से कोई नीच नहीं होता और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कम्मनो बसलो होती, कर्म से ही आदमी नीच होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। और यही गीता में लिखा हुआ है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। और तीसरी बार ये संत रविदास ने कही कि जन्म से कोई जो है ऊंच नहीं होता है और जन्म से कोई नीच नहीं होता है। मानुष को नीच करती है उसके ओछे कर्मन की कीच। तो ये जो विचार हैं संत रविदास के, ये बहुत ही अनोखे, एक अलग तरह के पाखंडवाद का विरोध उन्होंने किया। साथियों, रविदास के बारे में एक बात और बता दूं, जो कहानी गंगा को लेकर गढ़ी गई है, गंगा नदी को लेकर जो कहानी गढ़ी गई है, वो कहानी पूरी तरह से झूठ है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना ही उसका रविदास जी से कोई लेना देना है कि वो उन्होंने जो है अपने जो काठी थी उसमें से एक चमड़े का सिक्का निकाल के और जो पंडित जा रहे थे गंगा स्नान के लिए उनको दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। कैसे थे रविदास जी? ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। रैदास कब प्रसन्न होंगे? जब छोटे और बड़े सभी समान होंगे, सभी को अन्न मिले। ये रैदास हैं। रैदास वो नहीं है जो भेदभाव में या जातिवाद में विश्वास करते हों, वो रैदास नहीं है। करम बंधन में बंद रखियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, संत भाके रविदास। गीता में एक बात कही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसका काउंटर क्या किया है रविदास जी ने? कर्म बंधन में बंद रहियो, कर्म के बंधन में हमेशा बंधे रहना। फल की न तजियो आस, फल की आज मत तसना, फल की आस मत छोड़ना। अगर फल की आस छोड़ दोगे तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए कर्म करो, फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। साथियों, ये विचार है संत रविदास के कि फल की आस हमको नहीं तजनी है। और देखिए क्या कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, रैदास पूत सब, प्रकृति के को नहीं जात कुजात। रविदास ने कहा किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि इस हरेक व्यक्ति को प्रकृति ने जन्म दिया है।
हर एक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के मिलने से पैदा हुआ है, कोई अलग तरीके से नहीं पैदा हुआ है। जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तभी एक बच्चे का जन्म होता है, और सभी का ऐसे ही होता है, किसी का विशेष तरीके से जन्म नहीं होता है। इसलिए कोई भी जात कुजात नहीं है, ये रैदास ने कहा। और देखिए क्या कहते हैं रैदास, संत रैदास, रैदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच। क्या कहते हैं संत रैदास, रैदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, और नरकू नीच कर डारी है ओचे कर्मन की कीच। रैदास जी ने वही बात बुद्ध ने धम्मपद में कही सबसे पहले, वही दूसरी बार में फिर गीता में आई गई, और वही बात तीसरी बार किसने कही, संत रविदास ने, कि रैदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, नरकू नीच कर डारी है ओछे कर्मन की कीच। जिसके कर्म ओछे होते हैं वही नीच होता है, जन्म से कोई नीच नहीं होता है। एक और बड़ा खुलासा करता हूं साथियों में, जिसमें हमारे बुद्धिजीवी वर्ग भी थोड़ा सा इसमें भ्रमित हो गया है, कि लोग ये कहते हैं कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीन, पूज्य न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीण, इसका काउंटर रैदास जी ने किया। पूज्य न विप्र ज्ञान गुणहीन, पूज्य चरण चांडाल के होवे ज्ञान गुण प्रवीण। यह काउंटर नहीं किया रैदास जी ने। लोग कहते हैं कि पहले तुलसीदास जी ने वो चौपाई लिखी, इसके बाद रैदास जी ने चौपाई लिखी। ना, तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ है वो 1511 ईस्वी में हुआ है, 1511 ईस्वी में, और रैदास जी का जन्म हुआ है 1377 ईस्वी में हुआ है। रैदास जी पहले पैदा हुए हैं, तुलसीदास बाद में पैदा हुए हैं। यानी कि ये चौपाई पहले लिखी किसने है, रैदास जी ने लिखी है। रैदास जी ने ये दोहा पहले कहा है कि पूज्य न विप्र ज्ञान गुणहीन, पूज्य चरण चांडाल के होवे ज्ञान गुण प्रवीण। ये पहले रैदास जी ने कहा। इसको काउंटर करने के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीन, पूज्य न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीण। रविदास जी ने शूद्र शब्द का यूज नहीं किया। 1377 में जब वो इस दोहे को लिखते हैं तो उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन तुलसीदास जो है इस दोहे को जब लिखते हैं 1511 के बाद, 1377 में उनका जन्म हुआ, तो लगभग 1400 के आसपास कही होगी, 1420 के आसपास कही होगी संत रविदास जी ने। और तुलसीदास जी ने वही बात 1550 के आसपास कही होगी। तो पहले रैदास जी ने कहा, उसको काउंटर किया किसने, तुलसीदास जी ने। हमारे लोग इसको अक्सर ये कहते हैं कि तुलसीदास को काउंटर किया रविदास जी ने, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर रविदास जी ने बात पहले कही तो उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने चरण चांडाल के, पूज्य चरण चांडाल, और चांडाल कौन होते हैं, चांडाल होते हैं जो आपके शमशान घाट पे मुर्दे को जलाते हैं, वो चंडाल कहलाते हैं, या जो फांसी पर चढ़ाते हैं वो चंडाल कहलाते हैं। तो साथियों, ऐसे संत रविदास को क्या आप हिंदू संत कहोगे? क्या वो हिंदू संत हैं? वो हिंदू संत हो ही नहीं सकते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है साथियों, लेकिन जरूरी है ये सच्चाई जानना आप सभी के लिए। ये आप सभी के लिए जानना इसलिए जरूरी है कि एक महान संत, जो हमने संत शिरोमणि कहते हैं, उन संत शिरोमणि का हमने पूरा व्यक्तित्व कर दिया। उन्हें हिंदू संत की उपाधि दे दी। हमने उनकी रामायण शुरू कर दी, लेकिन रामायण से कोई लेना देना नहीं उनका। वो एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अपनी शिष्या श्रवण को बनाया। श्रवण लोग उनके शिष्य थे, और उनकी हत्या होने के पीछे जो मेन कारण था, एक तो सवर्ण लोगों का उनका शिष्य बनना, ये उस समय के सामंतवादी सोच वाले लोगों को हजम नहीं हो रहा था। और दूसरा, उन्होंने एक ऐसी कविता कह दी जो
अगर मैं जिसे अभी कह दूंगा तो हो सकता है कि मुझे भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, हो सकता है कि मुझे हिंदू विरोधी होने का तमगा मिल जाए, या हो सकता है कि मुझे लोग मारने के लिए तैयार हो जाएं, या कोई मुझे मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दे जाएगा, या कोई 1 करोड़ की सुपारी दे देगा। जैसे इस देश में अब जो जातिवाद का विरोध करता है, एक आध चौपाई रामायण की कह देता है, जो गलत हैं उन गलत को बात कह देता है, गलत को गलत कह देता है, तो उसको मारने के लिए हिंदू संत 50-50 लाख और 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर देते हैं, सर काट कलम करने के लिए और जीव काटने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने अगर कोई कविता कह दी तो मेरे लिए भी ऐसी घोषणा हो जाए, और है ना। तो हालांकि मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कह दिया है कि जीवन महान होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में अवश्य बताऊंगा आपको कि वो क्या है। जैसे उन्होंने कहा मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, उन्होंने कहा, हालांकि शुरुआत अलग है, मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजति बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्त के ढिंग केला रे। मतलब जो भोग चढ़ाती है जनता, वो सारा पैसा जो है, लड्डू जो है वो जो है ले जाता है पुजारी, और चेला और मूर्त के पास केवल क्या छोड़ता है, केला। पत्थर की मूर्त कछुना खाती, क्या कहते हैं वो, पत्थर की मूर्त कछुना खाती, खाते पुजारी चेला रे। तो ये जो शब्द है, ये जो लाइनें हैं आगे, इसमें एक जाति विशेष का नाम दिया है, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पुजारी का यूज करता हूं। पुजारी जाति सबको बहकावे, जनहे तहे मचे बबीला रे। यानी कि वो लोग, सामंतवादी सोच वाले जो लोग थे, वो सबको बहका रहे हैं, और रैदास जी कह रहे हैं उनको छोड़ दो, उन सामंतवादी लोगों को छोड़ मेरे साथ आ जाओ, ये संत रविदास कह रहे हैं। साथियों, इसी कविता की वजह से, इन्हीं गद्यों की वजह से, इन्हीं विचारों की वजह से संत रविदास जी की हत्या हुई, और हत्या करने वालों ने ही जब उनका वो पेट चीर के एक जनेऊ निकाल के दिखाया और कहा के साथ देखो हिंदू संत हैं, ये नकली जनेऊ निकाल के दिखाया कि ये क्या है, हिंदू संत है, ऐसा उन लोगों ने भ्रम फैलाया, और उसी भ्रम का ये नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि वो कौन थे। ये विचार जो थे वो पूरी तरह बुद्ध के विचार हैं, इसलिए वो बोधिसत्व रैदास हैं, वो हिंदू संत रैदास नहीं है। वो कौन है, बोधिसत्व रैदास है। इन्हीं सब विचारों के साथ मैंने आज संत रविदास जी के बारे में जो बताया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर ये सच्चाई आपके समझ में आए और आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल धम्मा अशोक को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इस जानकारी को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों।